दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। आटा बेसन की बर्फी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी बेसन, घी और चीनी। एक कढ़ाई को गर्म करें और उसमें आटा और बेसन सूखा भूनकर निकाल लें। अब कढ़ाई को दोबारा गर्म करें और इसमें 4 चम्मच घी डालकर सूखे भुने हुए बेसन और आटे को एक बार दोबारा डालकर भूनें। चीनी डालें। स्किम्ड मिल्क पाउडर से बना हुआ घोल इसमें डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। एक थाली में घी लगाकर इस मिश्रण को उस पर फैलाएं। ठंडा होने पर इन्हें बर्फी के आकार में काटें और शिशु को परोसें स्वादिष्ट, पौष्टिक आटा बेसन की बर्फी। मूंग दाल का चीला। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 से 3 घंटे भिगोकर पीसी हुई मूंग की दाल, देसी घी, अदरक, हरी मिर्ची, जीरा और नमक। मूंग दाल के मिश्रण में अदरक, जीरा, नमक और अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसका एक मिश्रण बनाएं। तवा गर्म करें और उस पर घी डालें। अब इस मिश्रण को तवे पर गोल आकार में घुमाएं और कुछ देर के लिए सिकने दें। जरूरत पड़ने पर और घी डालें और पलटकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकें। चीले को प्यार से बच्चे को परोसें, क्योंकि अगर आपके शिशु को मिलेगा सही पोषण तो आपका घर होगा खुशियों से रोशन। मीठा दलिया। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कटोरी दलिया, स्किम्ड मिल्क पाउडर, चीनी और घी। बनाने की विधि: एक पतीले को गर्म करें और उसमें दलिये को सूखा भूनकर निकाल लें। अब एक पतीले में घी गर्म करें और इस सूखे भुने हुए दलिये को डालकर कुछ देर के लिए भूनें। 1 भाग स्किम्ड मिल्क पाउडर में 10 भाग पानी मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण को भुने हुए दलिये में डालकर पकाएं। दलिये को थोड़ी देर के लिए गाढ़ा होने दें और फिर इसमें चीनी डालें। ऊपर से घी डालकर शिशु को प्यार से खिलाएं, क्योंकि अगर आप देंगे अपने शिशु को सही पोषण तो आपका घर होगा खुशियों से रोशन। बाल भोग। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 3 कटोरी चावल या फिर गेहूं, 1 कटोरी मूंग, चना या फिर अरहर की दाल, आधा कटोरी मूंगफली और चीनी। सभी सामग्रियों को अलग से भूनें। अब इन भुने हुए पदार्थों में चीनी मिलाएं और इसका एक मिश्रण तैयार करें। इसे पीस लें और छानकर एक सूखे डब्बे में भरकर रख दें। शिशु को खिलाने के लिए 2 से 4 चम्मच इस मिश्रण को एक कटोरी में लें। 1 भाग स्किम्ड मिल्क पाउडर और 10 भाग पानी मिले हुए मिश्रण को इसमें डालें और एक घोल बनाएं। ऊपर से एक छोटा चम्मच घी डालें और शिशु को प्यार से खिलाएं, क्योंकि सही पोषण है स्वस्थ जीवन का आधार। चावल दाल की खिचड़ी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए चावल, मूंग या फिर चने की दाल, घी। बनाने की विधि: एक पतीले में घी गर्म करें। अब इसमें दाल और चावल अच्छी तरह धोकर डालें और साथ में पानी डालें। ध्यान रहे, पानी की मात्रा दाल और चावल की मात्रा से 3 गुना होना चाहिए। अब इसमें कुछ सादे मसाले जैसे कि हल्दी और नमक डालें। ढककर वांछित गाढ़ापन लाने तक इसे पकाएं। 1 चम्मच घी डालकर शिशु को प्यार से खिलाएं, क्योंकि पौष्टिक आहार है स्वस्थ जीवन का आधार। हेलो। हाँ जी मैडम, मैं सचिन शर्मा बात कर रहा हूँ, हेमलता शर्मा आंगनवाड़ी का लड़का।
हाँ बेटा। आपका बेटा फोन मम्मी आया की था तबीयत सुबह, मैं कैसी उठा है? नहीं पाया। हाँ बेटा, मैं तबीयत पूछने को फोन कर रही थी हाँ कि हाँ। क्या स्थिति है, कैसी हैं अब? हाँ तबीयत देखो ठीक है, अब जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गई हैं, आईसीयू से बाहर हैं, और जैसी भी बहुत हालत होगी बता बहुत दूँ। भगवान का शुक्र है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। पता नहीं कौन सी घड़ी थी ऐसी हाँ हाँ जो हाँ ऐसा बिल्कुल। कुछ हुआ। और बेटे देखो, ये तो समय होता है कि ऐसा हो गया, पता नहीं क्या ऐसी घड़ी थी जो इस ये तरीके का घड़ी नहीं थी कदम मैडम, हुआ। अगर आपने कोशिश की होती ना तो ये उस हालत में पहुंचती ही नहीं, इसके जिम्मेदार तो आप ही ना लोग हो ना। बेटा, बेटे देखो, मैं तो नहीं, समाधान कराने के लिए ना ना आई थी आप और समाधान ऐसा कराने कुछ नहीं आई नहीं थी था। मैडम, आप समाधान कराने आई होती तो समाधान हो जाता है। यहाँ समाधान कहाँ कराया आपने, समाधान थोड़ी ना कराया, बेटे आप तो देखो, प्रधान जी मेरी के तरफ आगे से बैठ गई। कोशिश तो पूरी, मेरी तरफ से पूरी नहीं कोशिश नहीं थी, नहीं मैडम, कोशिश कहाँ लेकिन की गई। अगर फिर भी उसके बावजूद भी कुछ कमी रह गई हो, ना ना उसके लिए देखो। उनके उनका वही तो आत्मसम्मान था, उसे ही आप ठेस पहुंचाने का काम कर रही थी। उनका कहना था कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, और आप उसके घर से तो बुला रही थी बैठा के। नहीं बेटे, मैं नहीं बुला रही थी, घर का कोई अरे मतलब नहीं था, केवल आपके, ये था कि कोई भी दाल उठा के ले जाओ। ना ना कोई भी बाद में क्या, ये बात हुई थी, कोई भी आ जाए, ना आप ये तीनों मैं आ बोल जाओ, रही थी। आपकी बात है उसमें, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है आपका उस टाइम का, कि चलो आपने जो कोई ये बात कहा नहीं, है। अगर नहीं आई तो मैंने आके ये तो नहीं कहा आप क्यों नहीं आई, ना ना वो भी अच्छा, ये हाँ कहा। वो भी आपने वहाँ पे आके कौन सा मुझे कम गर्मी दिखाई थी, आप मुझसे ही फ़ोन पे कह रही थी ज़्यादा नियम कायदे कानून आ गए क्या आपको। वो तो आप मुझे देख लूँगा मैं क्या कानून नियम की कोई चीज़ है या नहीं है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा, मजबूरी है। चलिए कोई बात नहीं उसमें तो, लेकिन ये सही रहे, बहुत अच्छा है अपने परिवार में आके हाँ हाँ भैया बस मिल बस। जाएं, बच्चों के बीच में रहें, ठीक ठीक। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। अच्छा अच्छा, और कोई बात थी क्या, आप फ़ोन किस बात से किया ना आपने। मेरे बच्चे, और कोई बात नहीं थी ठीक बेटा, ठीक, धन्यवाद, यही ठीक। था केवल। हेलो। हाँ हाँ बेटा, जी सर। क्या हाल है? सब ठीक है सर। पहुंच गए, सारे लोग पहुंच गए तुम्हारे यहाँ घर पर? कहाँ पे। गाँव पे? गाँव पे? गांव में कोई नहीं है। प्राइमरी स्कूल पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ना 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 हमारी कोई बात नहीं, कहाँ प्राइमरी स्कूल में क्यों जाना है। हैं? प्राइमरी स्कूल में क्यों जाना है मुझे नहीं पता, ना मेरे पास कोई खबर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी सर। आज वितरण होना है। मम्मी क्या चाल है? ना सर, वितरण का ऐसे कैसे वितरण हो जाएगा, जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा तब तक वितरण नहीं होगा, वो राशन चाप पड़ा रहे वहाँ। वितरण बेटा उन सब सारे केंद्रों को तो होने हैं, वो ना तो ना वो तो दिवाली होता के पहले भी होना तो होना है था। सर, लेकिन ऐसे कैसे वितरण हो जाएगा कि ऐसे, मतलब जब तक ये फाइनल ना हो जाए, डिसीजन ना मिल जाए हमें कि ये ड्रामा तो राशन का ही है सारा, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाएगा केस तब तक वितरण नहीं होगा सर। हाँ तो तुम्हारी मम्मी वाला तो केंद्र का छुड़ा रहे हैं ना। मम्मी वाला ही नहीं, मुझे पूरे गांव का जितना भी है चारों का ही वितरण नहीं होगा। अच्छा जी सर, मेरा ये मानना है कि जहाँ तक, जब तक ये केस फाइनल ना हो जाए तब तक आप भी मेरी बात मानिए सर, कि इसे वितरण को मत करवाइए, रुकवा दीजिए। क्यों, क्योंकि जब तक फाइनल ना हो जाए पता कैसे लगेगा ये सारा जो खेल ड्रामा जो हो रहा है यहाँ, हमारी माँ की, मतलब मेरी, मतलब जान पे बनाई ये राशन ही तो था इसकी सारी वजह। बेटा एक बताओ, जी ये सर तो बताइए। राशन वितरण तो दिवाली के पहले हो जाना चाहिए था। हाँ तो अच्छी बात है ना, नहीं हुआ ना अभी तक। तो वही तो हमने लिखवा लिया, सब चारों आंगनबाड़ी कार्य को ना ना बुला रही है उसका हमारे कोई पेरेंट्स। औचित्य नहीं है सर, मेरी बात मानिए आप, ये वितरण नहीं होगा आप बस मेरी इतनी बात मान लीजिए आप ये, और एक का ही नहीं, नहीं तो चारों का हम नहीं हम होगा, हम तो किसी का ये नहीं। कह रहे हैं ना कि तुम्हारी मम्मी का नहीं करवाना ना ना है। मम्मी से ही मतलब नहीं, किसी का नहीं होगा सर। तो किसी का नहीं हुआ तो बेटा वो ना तो ना जब हमारी। तक ये जब तक फाइनल नहीं हो जाता, चाहे राशन पड़ा रहे, सड़ जाए, कुछ भी हो, वापस चला जाए, लेकिन राशन का वितरण नहीं होगा जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाएगा। मैं अभी जब तक ये फाइनल नहीं चलो करा अच्छा, लूँगा। चलो अच्छा, वो तो अलग की बात है। अभी मार हैं तुम्हारे गाँव ही आ रहे हैं। हाँ मम्मी की तबीयत ठीक है, मैंने बात की है, वो आईसीयू से बाहर है इस समय, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया उनको, अब जैसी भी है मैं बताता रहूँगा आपको। हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे गाँव आ रहे हैं। जी सर, अभी अब मैं भी नहीं मिल पाऊँगा गांव में, मैं कहीं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ सर। अब फिर वही चीज है, फिर इस तरह से करोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं सर, मैं बस यही फाइनल डिसीजन है, जब तक इसका डिसीजन नहीं हो जाएगा, फाइनल नहीं हो जाएगा, जब तक कार्रवाई इन लोगों पे नहीं होगा तब तक राशन से हाथ नहीं लगाया जाएगा सर, जैसे पड़ा है उसमें ऐसे ही पड़ा रहे वो। किस पे कार्रवाई करवाना चाहते हो ये बता दो। बस सब पे ही कार्रवाई चाहिए मुझे तो, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी जिम्मेदारी की मतलब है मेरी माँ की इस हालत में पहुँचाने की, जो जिम्मेदार हैं उन पर मैं जब तक कार्रवाई नहीं करा लूँगा शांत नहीं बैठूंगा मैं, चाहे कोई भी हो। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे विभाग का हो, बिना विभाग का हो, प्रधान हो, प्रधान का बाप हो, कोई हो, मैं बस इतना, मैं इस कंडीशन में जिसमें मैंने अपनी माँ को देखा है,
मैं ही समझ सकता हूँ कि मेरे मतलब क्या बीत रही है मेरे दिल पे। सर नमस्कार।